हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस बुक का इंट्रोडक्शन कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। साथ ही साथ गाइस मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी आपकी जो 11th क्लास है, यानी कि जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 1 जुलाई से। ठीक है, तो आज संडे है और ये वीडियो आपको संडे को 7 बजकर 5 मिनट पे मिलेगी। और ठीक इसी प्रकार से जो अदर वीडियोस हैं वो भी आपको राइट 7 बजकर 5 मिनट पे मिलेंगी। एक वीडियो मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हर चैप्टर के वीडियोस हम अपलोड करेंगे। जैसे पार्ट 1 आपको मंडे को मिलेगा, पार्ट 2 जो मिलेगा आपको वेडनेसडे को मिलेगा और पार्ट 3 जो होगा वो फ्राइडे को, क्योंकि 12th क्लास और 11th क्लास सभी को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे आप झारखंड बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, ठीक है, RBSC बोर्ड के हो, ठीक है, राजस्थान बोर्ड, मतलब कि कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें भी आपको ये जो हम वीडियो बनाएंगे, जो भी हम नोट्स करवाएंगे, वो उसमें बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री और भी जो सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको पूरा स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको यहाँ पर फ्री करवाया जाएगा। और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, वहां पर भी आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके आएंगे 11th में। तो देखिए, जो सेशन रहेगा वो 2026 से 27 रहेगा, यानी कि जो जैसे अभी 2026 में आपका स्टार्ट होगा 11th, और 2027 में आपके एग्जाम होंगे मार्च, अब फरवरी टू मार्च, ठीक है, इसके बीच में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं। तो देखिए, इसमें 2 बुकें हैं आपकी। पहली बुक है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसमें टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से जो सीबीएसई वाले उनके फर्स्ट टर्म में आएंगे आपके 6 चैप्टर, यानी कि जो न्यायपालिका है वहां तक, और पालिका तक मैं आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा टाइमली। ठीक है, अगर आप किसी और अदर बोर्ड से हैं और आपके जैसे अलग चैप्टर्स आने हैं, यानी 10 आने हैं या फिर सेकंड बुक के भी आने हैं, तो आप मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, जो पहला चैप्टर है भारतीय संविधान क्यों और कैसे, जो भारतीय संविधान है क्यों बना, कैसे बना, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड है आपका भारतीय संविधान में अधिकार, जो भारतीय संविधान में उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा आपको, और बहुत बेहतरीन नोट्स होंगे जिनके द्वारा आप इजिली कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे 11th में। तीसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि चुनाव कैसे होते हैं और कैसे जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है, प्रत्याशी कैसे चुने जाते हैं, ये सब। आगे है नेक्स्ट कार्यपालिका। अब हम इसमें पढ़े, देखो, चौथा और पांचवा छठा चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो सरकार होती है, सरकार के 3 पार्ट होते हैं, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका, और एक होती है न्यायपालिका। ठीक है, हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल। ठीक है, आगे देखिए, 4th चैप्टर आपका कार्यपालिका है। ठीक है, 5वां चैप्टर है आपका विधायिका, और छठा चैप्टर है आपका न्यायपालिका। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो जज होते हैं, वकील होते हैं, उनके बारे में, उनके क्या क्षेत्राधिकार होती है, इन सब चीजों के बारे में। आगे पढ़ेंगे संघवाद। ठीक है, कि जो अपने भारत में कैसा शासन है, ठीक है, संघात्मक शासन है, एकात्मक शासन है, इन चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। 8वां चैप्टर है आपका स्थानीय शासन। ठीक है, हम देखेंगे कि स्थानीय शासन क्या होता है। 9वां चैप्टर है आपका संविधान एक जीवंत दस्तावेज, कि किस तरीके से संविधान है वो एक जीवंत दस्तावेज है, मतलब कि संविधान क्या है, जीवंत है, अलाइव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संविधान का राजनीतिक दर्शन। हम इसमें पढ़ेंगे कि जो संविधान है उसके राजनीतिक दर्शन, मतलब उसको हम एक तरीके से उसके बारे में डिटेल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक दर्शन करेंगे उसका। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेकंड बुक। ठीक है, सेकंड बुक में आपके टोटल पहले 10 चैप्टर पढ़वाए जाते थे सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन कई स्टेट में अभी भी 10 चैप्टर्स पढ़वाए जाते हैं, एक विकास और एक और था शांति। ठीक है, तो 2 चैप्टर्स जो सीबीएसई है उसने डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल अभी 8 चैप्टर्स हैं। अगर आप किसी और अदर बोर्ड के हैं तो आप मुझे प्लीज मैसेज करिएगा, मैं पक्का ट्राई करूंगा कि मैं उन चैप्टर्स की भी वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दूं। ठीक है, तो देखिए, इसका पहला चैप्टर, बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। इसका पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, कि राजनीतिक सिद्धांत है क्या, इसके बारे में हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ सेकंड चैप्टर है स्वतंत्रता। यहाँ पर हम ना एक तरीके से पूरी पॉलिटी को सही तरीके से पढ़ेंगे एक्चुअल मायने में।
ठीक है। और ये आपकी जो पढ़ाई अभी करेंगे ये आपको काम देगी बीए वगैरह में, बीए एमए करेंगे पॉलिटी में तो वहां पर भी ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा समानता। इसमें हम पढ़ेंगे कि समानता क्या होता है, समानता के अलग अलग प्रकार होते हैं, आयाम होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका सामाजिक न्याय, कि सामाजिक न्याय एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, इस चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका पांचवा चैप्टर अधिकार। हम पढ़ेंगे कि अधिकार होते क्या है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, इन चीजों के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका छठा नागरिकता। तो नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे चली जाती है नागरिकता, ठीक है, इन चीजों के बारे में बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगला है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद है क्या, इसके बारे में जानेंगे, और कौन राष्ट्रवादी होता है ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और बहुत बेहतरीन नोट्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिनके माध्यम से आप कहीं ना कहीं 11th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। आठवां चैप्टर है आपका धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो जो आठवां चैप्टर का हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो गाइज ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को बहुत जल्दी सॉल्व किया जाएगा। तो गाइज लास्ट में मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, स्टडी विथ नोट्स, मतलब कि जो भी स्टडी आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी वो सारी करवाई जाएगी नोट्स के माध्यम से, ठीक है। चाहे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊं, चाहे मैं आपको जियोग्राफी पढ़ाऊं, मतलब जितने भी सब्जेक्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको सभी पढ़ाऊंगा मैं नोट्स के माध्यम से। गाइज अभी मैं अकेला ही वर्क करता हूँ इसके लिए, चैनल के लिए। तो जैसे जैसे हमें बेनिफिट मिलेगा तो हम और भी टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी, बढ़ेगी, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जो पढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको जस्ट करना है क्या, सपोर्ट करना है, क्योंकि बेहतरीन टीचर्स तभी आ पाएंगे जब यहाँ से आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। तो सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके, ठीक है, दूसरा लाइक, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो एक से दूसरे के पास, दूसरे के तीसरे, फिर वो भी शेयर करेगा, तो ऐसे बहुत ज्यादा हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी कमी लगती है वीडियोस में या फिर कुछ नोट्स में तो प्लीज मुझे कमेंट्स करिए, ताकि मैं उसको और ज्यादा इनहेंस कर पाऊं आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं बुरा मानूंगा, ये नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमियां हैं तो प्लीज मुझे सजेस्ट करिए, आई विल ट्राई टू चेंज दैट थिंग्स, ओके। तो गाइज इसी तरीके की वीडियोस आपको पॉलिटी की जैसे मैं करवा रहा हूँ उसी तरीके से मैं आपको जियोग्राफी भी करवाऊंगा, और हिस्ट्री भी करवाऊंगा, फिजिकल एजुकेशन भी करवाऊंगा, और हिंदी इंग्लिश भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे ये वाली वीडियोस फिर से मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।